श्री राधे राधे। पोद्दार जी बताते हैं, मानव जीवन भगवान का बनने के लिए प्राप्त हुआ है। हम वास्तव में भगवान के हैं, पर हमने अपने को काम, क्रोध आदि का गुलाम बना रखा है। यही मूर्खता है। जो भगवान का बना है उसका जीवन सार्थक है। जो जगत का बना है उसका जीवन सार्थक नहीं, निरर्थक है। किसी भी साधना से हो, किसी भी प्रकार से हो, करना है एक ही काम, भगवान के चरणों में अनुराग। भगवान के चरणों में उत्तरोत्तर अनुराग बढ़ता रहे, इसी में जीवन की सार्थकता है। अतएव भगवान के प्रति प्रेम की लालसा जागनी चाहिए। इसके लिए प्रेम स्वरूप भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और जहाँ तक बन सके प्रेम प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए। सच्चे मन से, श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान से मांगने पर कोई भी संकट नहीं रह सकता। प्रार्थना के समय मन में ये भाव होना चाहिए कि भगवान मेरा ये संकट दूर कर दें, और प्रार्थना में आर्त भाव होना चाहिए तथा यह विश्वास होना चाहिए कि इस संकट को भगवान ने दूर करना ही है। जो भगवान से भगवान का प्रेम ही चाहते हैं वे तो सर्वोत्तम हैं, पर जो पाप में रत हैं, पाप से पैसा बटोरते हैं, वे यदि भगवान से कुछ मांगे तो यह बुरा नहीं है। जगत से, पाप से मांगने की अपेक्षा भगवान से मांगना कहीं श्रेष्ठकर है। आगे पोद्दार जी बताते हैं, नाम जप से जो भी ऊंची से ऊंची स्थिति अन्य किसी साधन से प्राप्त हो ही नहीं सकती, वह प्राप्त हो जाती है। यह मेरा विश्वास है। साधक की वृत्ति उत्तरोत्तर भगवान के नाम रूप गुण चिंतन में ही लगती जाए। आरंभ में वृत्ति दूसरी ओर जाती है, पर उसमें यह सावधानी रखनी चाहिए कि वह या तो उधर जाए ही नहीं, और यदि जाए तो भगवान की सेवा की भावना से ही। भगवान की सेवा की भावना के अतिरिक्त दूसरे किसी भी भाव से वृत्ति का जाना नीचे स्तर का है। मन वृत्तियों का समूह है। वृत्ति जब एक विषय में जाकर उसके रूप की ही हो जाती है, तब उसको ध्यान कहते हैं। शरीर का आराम, नाम का नाम और जीभ का स्वाद, साधक के लिए ये तीनों बड़े विघ्न हैं। भगवान के प्रति कई भाव हो सकते हैं। सर्व साधारण के लिए सीधा सरल भाव है भगवान के प्रति स्वामी का भाव। भगवान मेरे स्वामी, मैं उनका दास। यह सर्वथा एवं सर्वदा निर्दोष भाव है। इसमें कहीं भी पतन की गुंजाइश नहीं है। दूसरा भाव है भगवान को अपना सखा मानना। ये भाव दास्य भाव से ऊंचा है। इस भाव में मानसिक रूप से सदा सर्वत्र भगवान के साथ रहें और भगवान की लीला का चिंतन करें। इसमें भगवान के बाल स्वरूप या पार्थ सखा रूप का चिंतन करें। तीसरा भाव है भगवान को अपना बालक मानकर उनकी लीला को देखें, अर्थात भगवान के प्रति वात्सल्य भाव। भगवान ने बालपन में जो जो लीलाएं की हैं, उन लीलाओं का चिंतन करें। बस भगवान की उन लीलाओं के प्रति मन में अनुराग हो तथा उन्हें सर्वथा सत्य माने। चौथा भाव है मधुर भाव, अर्थात भगवान को अपने प्रियतम रूप में अनुभव करें। गोपी भाव इसी का नाम है। गोपी भाव के कई स्तर हैं, जिनमें मंजरी भाव सर्वोत्तम है। श्री राधा माधव मंजरी के इष्ट हैं और श्री राधा माधव के सुख का आयोजन करना मंजरी का जीवन है। मंजरी पर श्री राधा रानी की सबसे बड़ी कृपा रहती है और इसी से श्री कृष्ण उस पर कृपा करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। इससे भी एक ऊंचा भाव है, श्री राधा माधव ने मुझे अपने में विलीन कर लिया है।
उन्होंने अपने अंगों में मुझे प्रवेश करा लिया है। वहाँ पहले श्री राधा माधव की एकता अनुभव होती है, पीछे साधक की एकता हो जाती है। सेवा वह उत्तम होती है जिसमें सेवक का नाम तक सेव्य को ज्ञात न हो सके। अभिमान का स्वभाव है अपमान करना। अभिमानी से अपमान किए बिना नहीं रहा जाता, चाहे जिस क्षेत्र में देख लिया जाए। जिस प्रकार के वातावरण का हम सेवन करेंगे, मन से, शरीर से, वाणी से, वैसा ही बनने की हमारी इच्छा होगी। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप कौन से भाव से भगवान को अपना मानते हैं। श्री राधे राधे।